Good morning, student. Today we continue a lecture that is based on sexual reproduction in flowering plant. और फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से हो रहा है उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और अपन जो है फीमेल सेक्स पार्ट को डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, तो अपन देख रहे हैं कि कहाँ पे छोड़े थे अपन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे मेगास्पोर फॉर्म हो रहा है तो वहां पे छोड़े थे। आज अपन देख रहे हैं कि मेगास्पोर कैसे डेवलप करके एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है और उसमें कितने टाइप के जो है सेल डेवलप होते हैं, फिर जो है आगे देखेंगे कितना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपन प्रीवियस क्लास में हेडिंग डाले हैं और इसको डिस्कस किए, ठीक है। तो आप फिर इसको नहीं करेंगे, ठीक है। जहां से अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं और फिर अपन बताएंगे कहां से आपको जो है कॉपी में मेंशन करना है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस में, मेगास्पोर फॉर्मिंग प्रोसेस, ये सब अपन लिख चुके हैं, इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इस एक पॉइंट लिख चुके हैं अपन, आप नहीं लिखेंगे और देखेंगे मेगास्पोर कैसे फॉर्म हुआ। और आप जो है प्रीवियस क्लास में जानते हो मेगास्पोर कैसे फॉर्म हुआ, तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। इस तरीके का एक ओव्यूल है, दिस वन इज। और प्रीवियस क्लास में ओव्यूल के टाइप को भी अपन देखे थे, 6 टाइप्स है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। तो उधर अपन नहीं जाएंगे, ये ओव्यूल है और ओव्यूल का एक मेन पार्ट है, दिस मेन पार्ट इज कॉल्ड न्यूसेलस, दिस वन इज न्यूसेलस, ध्यान से देखते हो आप। और न्यूसेलस की पोलैरिटी लेवल क्या है, ट्वाइस, एंड इसके हर एक सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल होता है, ठीक है। और इसी में से कुछ सेल जो बड़ी हो जाती है और कुछ सेल बड़ी हो करके some cell become enlarged due to accumulation of cytoplasm and this cell is called megaspore mother cell। ये अपन प्रीवियस क्लास में किए, megaspore mother cell। मेगास्पोर मदर सेल भी कैसा है, ट्वाइसन है, क्योंकि न्यूसेलस की सेल है तो ट्वाइसन है। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। मेगास्पोर अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस से क्या कहने के लिए तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, कहने के लिए 4 मेगास्पोर इस तरीके से डेवलप होता है, 4 मेगास्पोर। लेकिन फंक्शनल कितना बचता है, तो एक जो है फंक्शनल बचता है, बाकी 3 क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और एक जो है फंक्शनल बच जाता है, ठीक है। और ये तीनों क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाता है तीनों। बचता कितना है, एक को बचता है, दिस वन इज फंक्शनल मेगास्पोर। अगर कोई बोल रहा है कि एक बार मियोसिस होगा और मेगास्पोर कैसा होगा, n की ट्वाइस n, तो n होगा, क्योंकि मियोसिस के बाद बना तो n होगा। ये सब चीजें आप जो है समझ चुके हो। अगर कोई ये बोल रहा है कि एक बार मियोसिस होता है तो टोटल नंबर ऑफ मेगास्पोर, तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि जो मर गया उसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, जो बचा है उसी को बोल रहा हूँ। फंक्शनल मेगास्पोर एक ही है, तो एक बार मियोसिस होगा तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर जो है डेवलप होगा, ठीक है। अब मेगास्पोर यहाँ पे बन गया। अब देखो मेगास्पोर क्या होता है, मेगास्पोर तो छोटा है ना, मेगास्पोर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसी का नाम जो है एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर बिकम enlarged and form embryo sac, ठीक है। तो इसके बाद एक तरफ डायग्राम आप बनाएंगे और इसके बाद अब जो है अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेगास्पोर में इसी को यहाँ पे लिख रहा हूं, मेगास्पोर बिकम enlarged and form embryo sac। एम्ब्रियो सैक जो है फॉर्म कर रहा है और एम्ब्रियो सैक भी कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड,
क्योंकि मेगास्पोर ही इनलार्ज होके एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर रहा है, तो नो डाउट ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड को याद रखना जरूरी है। आप नॉर्मल तरीके से समझ जाएंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा डिप्लॉइड है कौन सा हैप्लॉइड है, तो आप यहीं से ध्यान में रखो। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ से फॉर्म हुआ। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर ही है, उसी का बड़ा फॉर्म है। ठीक है, जैसे अपन छोटे रहते हैं तो हम लोग का मतलब नाम रहता है चिंटू, मिंटू, रिंकू, पिंकी, सिंटी, इस तरीके का नाम रहता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, नाम तो पहले से रहता है लेकिन मतलब उस तरीके से नाम लिया जाता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग का नाम मतलब अच्छे से लिया जाता है बड़े होने के बाद। जो नाम है, ये नहीं कि कोई क्लास में दौड़ के आया कह रहे चिंटू अरे पिंकू ऐसा करके, ऐसा नहीं बोलता। अच्छे से जो नाम है वो लेगा बड़े होने पे। यानी कि मेगास्पोर, जब मेगास्पोर छोटा था तो मेगास्पोर बोले थे, यही जब बड़ा हो गया तो इसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम दे दिया, तो एम्ब्रियो सैक। तो कुछ एम्ब्रियो से कुछ नहीं है, मेगास्पोर का बड़ा फॉर्म है। ठीक है, इतना क्लियर होगा सबको, इतना क्लियर हो गया आपको कि एम्ब्रियो सैक क्या है, कहां से डेवलप हुआ, इतना क्लियर होगा। अब अपन जो है एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करेंगे, तो मैं इस सबको हटाऊंगा। ठीक है, और एक फिर ओव्यूल का डायग्राम बना के केवल एम्ब्रियो सैक को दिखाएंगे, और एम्ब्रियो सैक में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सेल हैं। ठीक है, तो आप एकदम क्लियर रहना, ये मेगास्पोर यही धीरे 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 क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम होगा एम्ब्रियो सैक। तो मैं हटा रहा हूं, और एम्ब्रियो सैक को जो है अलग से अपन बना के डिस्कस करते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको, देखेंगे कई सारा डायग्राम आएगा, तो आप पहले एक बार क्लियर कट देख लेंगे। ये ओव्यूल है, और ये पूरा का पूरा ओव्यूल है, और इसको आप क्या बोल रहे हो, अपन बोल रहे हो एम्ब्रियो सैक बोल रहे हो। और एम्ब्रियो सैक में कितना, एम्ब्रियो सैक कितना सेल का बना हुआ, तो एक सेल का बना हुआ। कितना न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। ध्यान से देखते रहिए। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हो, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम आप याद रखें। अब देखो तो पहला डायग्राम है, पहला। उसके बाद क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक का न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम अपन देखेंगे, तो एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से कंडीशन हुआ। एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा। कितना न्यूक्लियस हो गया, अगर एक का ऐसे डिवाइड हो गया तो दो हो गया ना। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियस, और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। दो ऐसे न्यूक्लियस हो, सेल तो एक ही है, न्यूक्लियस कितना हो गया, दो। फिर ये दोनों न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड होते हैं। दोनों न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड होते हैं। तो दोनों डिवाइड हुआ तो कितना हो जाएगा, 4। तो मैं ये डायग्राम यहां पे बना दे रहा हूं। दिस वन इज, और कितना न्यूक्लियस हो गया, तो अपन बोल रहे हो 4, दो इधर दो इधर। बुकलेट वगैरह ये सब नहीं, डायरेक्ट बना दिया, आप वहां से समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे आप जो समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चारों के चारों न्यूक्लियस फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड होते हैं। और कितना न्यूक्लियस हो गया, तो 8, चारों के चारों डिवाइड हो गए तो 8 होगा ना। 8 न्यूक्लियर स्टेज बोर्ड पे देखते रहेंगे आप। एक और मैं इस तरीके से डायग्राम बना दिया। कितना न्यूक्लियर स्टेज हो गया, तो अपन बोल रहे हो 4 न्यूक्लियर स्टेज। और इधर
इधर, और दिस न्यूक्लियस इज ए न्यूक्लियस है। तो कितना न्यूक्लियाई स्टेज हो गया? तो अपन बोलते हैं 8 न्यूक्लियाई स्टेज, 8 न्यूक्लियाई स्टेज। एम्ब्रियो सैक में कितना न्यूक्लियाई स्टेज है? 8 न्यूक्लियाई स्टेज। अब देखो, अब क्या होता है कि न्यूक्लियस अपना पोजीशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वन लोअर न्यूक्लियस मूव टुवर्ड द सेंटर एज वेल एज वन अपर न्यूक्लियस मूव टुवर्ड द सेंटर। एक नीचे से न्यूक्लियस मूव करके सेंटर में चला जाता है, एक ऊपर से न्यूक्लियस मूव करके सेंटर में आ जाता है। ये प्लांट की खास बात है, ठीक है, कि इस तरीके से मूव करना ही है। तो ये न्यूक्लियस मूव करके सेंटर में, ऊपर वाला न्यूक्लियस भी सेंटर में मूव करके जा रहा है, ठीक है। और ये प्लांट की प्रॉपर्टी है, तो इसमें अपन ये नहीं बोलेंगे कि क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि आपका कान यहीं पे है, हाथ पे क्यों नहीं आया, तो उसका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो केवल इतना आंसर होगा, इट्स ए ह्यूमन कैरेक्टर। और ह्यूमन कैरेक्टर में जो ईयर है यहीं पे रहता है। तो प्लांट कैरेक्टर में भी यही कंडीशन है कि वन न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द सेंटर एज वेल एज अपर, लोअर न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द सेंटर एज वेल एज अपर वन न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। ये अपने मन से यहाँ पे पॉइंट करके लिख लेना है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद इस तरीके का जो एक डायग्राम बना, आप देखते रहेंगे। और दिस वन इज इस तरीके का कंडीशन आएगा, और ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए, 2 न्यूक्लियस, और बाकी के न्यूक्लियस यहाँ पे, बाकी का न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है। और इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हो? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हो। और फाइनल देखेंगे, each and every nucleus surrounded by cell wall and converted into cell, ठीक है। हर एक न्यूक्लियस सेल वॉल से कवर्ड हो जाता है, और each and every nuclei converted into cell। अगर सेल वॉल आ गया तो हर एक न्यूक्लियस को क्या बोल देंगे? सेल बोल देंगे, ठीक है। तो फाइनल डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ फाइनल। This one is embryo sac, ठीक है। और एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस, दिस वन इज अनदर न्यूक्लियस, एंड लास्ट वन इज दैट न्यूक्लियस। Each and every nuclei is surrounded by cell wall, और इसके सराउंडेड में मैं क्या बना दे रहा हूं? सेल वॉल। और इन सबकी पोलैरिटी लेवल क्या है? एंड हैप्लॉइड है, क्योंकि एम्ब्रायो से ही हैप्लॉइड है, ठीक है। अब देखिए, हर एक न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हो गया, और सेल का नाम क्या क्या है आप यहाँ पे मेंशन कर लो, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर फिंगर, इसके अंदर जो साइड वाली सेल है, इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके से। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं। इसके अंदर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो पॉलिन ट्यूब के एंट्री में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आप जो समझ चुके हैं। अभी इन लोग का नाम अपन देखते हैं, क्या क्या नाम है, नॉमेनक्लेचर अपन नाम देखते हैं कि कौन कौन से सेल है, ठीक है। तो फाइनल एक ए डायग्राम है। अच्छा, इस फाइनल एम्ब्रायो जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें कितना सेल, कितना न्यूक्लियाई स्टेज है? तो अपन देख रहे हैं कितना सेल, तो देखो सेल कितना है, 1 2 3
और इस दोनों न्यूक्लियस को एक सेल बोल रहे हो, तो 4 5 6 7, तो कितना सेल स्टेज है? 7 सेल स्टेज कंडीशन है। और कितना न्यूक्लियाई? तो 8 न्यूक्लियाई। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एम्ब्रियो सेल का कंडीशन कितना है, कैसा है? तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज। एम्ब्रियो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एम्ब्रियो सेल has 7 cell and 8 nuclei stage, 8 nuclei stage। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एम्ब्रियो सैक में कौन सा कंडीशन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, ऐसा ऑप्शन दे रहा है। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 8 सेल 7 न्यूक्लियाई, 4 सेल 4 न्यूक्लियाई, 10 सेल 2 न्यूक्लियाई। तो क्या बोलेंगे? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सेल का कंडीशन है। कौन कौन से सेल है, इनका नाम अपन लिख रहे हैं। कौन कौन सा पहला है? ये पहला है, उसके बाद ये दूसरा डायग्राम है, दिस वन इज थर्ड, दिस फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ डायग्राम एंड लास्ट वन इज। और इसका नाम देखते हैं, नाम वगैरह क्या है। तो इस दोनों सेल को, जो साइड वाली सेल है, दिस एंड दिस सेल इज कॉल्ड साइनर्जिक। साइनर्जिक बोल रहे हो, साइनर्जिक। या इसी का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग सेल। हेल्प कर रहा है मॉलिक्यूल पे एंट्री में, हेल्पिंग सेल। ठीक है, क्लियर हो? और इसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो हेल्पिंग सेल या साइनर्जिक, इट कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन called filiform. This finger like projection is called filiform. Filiform apparatus. Filiform क्या? apparatus, finger like projection। ठीक है। अगर सेल नेम, दिस सेल नेम इज सॉरी, अभी तो ये बचा है। और इस सेल को अपन क्या बोल रहे हो? तो अपन बोल रहे हो एग सेल। दिस वन इज एग सेल। ठीक है। और एग सेल क्या है? इसी को अपन बोलते हो फीमेल गैमेट। तो एग सेल और फीमेल गैमेट। फीमेल क्या बोल रहे हो? गैमेट। एग सेल and synergy together called egg apparatus। क्या बोल रहे हो? egg apparatus। egg cell and synergy together called egg apparatus। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस वाले बीच वाले सेल को, तो this cell is called central cell। this cell is called सेंट्रल सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल है। अब अभी अपन पॉइंट करके लिखेंगे तो वहां पे लिखवा देंगे सेंट्रल सेल, या सेकेंडरी सेल भी बोल रहे हो, या सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल या सेंट्रल सेल बोल रहे हो। ठीक है। समझ पा रहे हो किसको बोल रहे हो? एरो सही से लगाना है। And this cell is called, जो चलाजा साइड है, this cell is called antipodal cell। क्या बोल रहे हो? एंटीपोडल सेल। ठीक है। और चलाजा साइड में बाद में डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये आप जो समझ गए कौन कौन सा सेल है। ठीक है। और क्या कंडीशन है, इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब अपन जो है 1 by 1 करके सेल के बारे में लिख लेते हैं कि क्या कैसे है, और ठीक है, फिर आगे अपन देखेंगे। और हम लोग को मतलब किससे था? एक सेल से एक मिल गया, और उधर अपन क्या डेवलप कराए थे? मेल सेक्स पार्ट में। तो अपन बोले थे मेल गैमेट डेवलप कराए। यहाँ पे क्या मिल गया? फीमेल गैमेट मिल गया। ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे? फ्यूज होंगे।
और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट वगैरह डेवलप हुआ। तो बात की बात है, अभी तो फीमेल गैमेट मिला है, ठीक है, तो मेल गैमेट को पॉलिनेट कराएंगे, ठीक है। तो अभी इस सेल के बारे में देखें, फिर पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ सब? कोई करना मैं हटा रहा हूं लोगों यहाँ कौन कौन से सेल है तो देखेंगे इसको। सबसे पहले अपन जो है साइनर्जिड को लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे साइनर्जिड। पॉइंट करके लिखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग सेल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट contain finger like projection or filiform apparatus next one synergy help in entry of pollen tube पॉलन ट्यूब पे एंट्री में हेल्प करता है, ठीक है। देख रहे हैं डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ और इस तरीके का कंडीशन है। दिस वन इज ओव्यूल एंड दिस वन इज एम्ब्रायो सैक और ये एग है और ये हेल्पिंग सेल है। यहाँ साइनर्जी वन साइनर्जी बिकम डिजेनरेटेड ड्यू टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एक साइनर्जी डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब पे एंट्री के टाइम पे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन है और ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से इंटर कर रहा है। तो देखो किसके थ्रू इंटर कर रहा है, तो अपन बोल रहे हो हेल्पिंग सेल के थ्रू इंटर कर रहा है। आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना मेल गैमेट छोड़ देता है और दिस वन इज पॉलन ट्यूब। तो आपको समझ में आ गया कि साइनर्जी किस में हेल्प कर रहा है, तो पॉलन ट्यूब पे एंट्री कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो साइनर्जी हो गया। नेक्स्ट प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल के साइड में है, ठीक है, साइनर्जी। तो ये हो गया साइनर्जी। नेक्स्ट वन इज एक सेल, लिखेंगे पॉइंट इसमें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेट it become fertilized with male gamete and form zygote। और zygote फिर कैसा हो जाएगा, ट्वाइस है। आगे देखिए नेक्स्ट पर लिखेंगे इट इज नॉन मोटाइल
मतलब चलने वाला नहीं है, इट इज नॉन मोटाइल। नेक्स्ट पर लिखेंगे एक्सेल एंड साइनर्जिड collectively called egg apparatus, ठीक। नेक्स्ट ये तो हो गया एक के बारे में, क्या क्या पोलाइट लेवल है, एम्प्लॉयड, नॉन मोटाइल है। फर्टिलाइजर के बाद एक इसमें क्या बना लेता है, जाइगोट। इट आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेट, क्या बोल रहा हूँ, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ एक को, ठीक है। और इसका पोलाइटी लेवल यहाँ पे आप जो मेंशन कर रहे हैं एम्प्लॉयड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख रहे हैं सेंट्रल सेल, इट आल्सो कॉल्ड secondary cell. Next one, it is largest cell, सबसे बड़ा सेल है एम्ब्रियो सेल का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट सा। नेक्स्ट वन लिखेंगे पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज just before the fertilization. पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज जस्ट बिफोर दी फर्टिलाइजेशन। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये आपस में फ्यूज करती है जब फर्टिलाइजेशन से थोड़ा सा पहले, जैसे फर्टिलाइजेशन होना होता है, जैसे पॉलन ट्यूब जो इंटर कर गया, ठीक है, और मेल गैमेट रिलीज कर दिया, तब ये जो है फ्यूज हो जाते हैं। बाकी कुछ टाइम के लिए थोड़ा थोड़ा सेपरेट रहते हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल सेल वॉल से कवर्ड रहते हैं। तो जैसे पॉलन ट्यूब इंटर करता है, दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर एक हो जाते हैं, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आप फर्टिलाइजेशन को जेड से भी लिख सकते हैं, जेड से या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल converted into endosperm, और इसको अपन बाद में देखेंगे, जब मैं फर्टिलाइजेशन के बाद अपन देखेंगे क्या क्या डेवलप हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ सेंट्रल सेल, इट आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सेल, इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेंट्रल सेल कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है। और बाद में देखेंगे एंडोस्पर्म की पोलैरिटी लेवल कितना है, थ्राइस है, 3 है, कैसे है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेल हो गया सेंटर में, और सबसे लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सेक का, ठीक है। स्टूडेंट ये सोचता है कि एक को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है हर एक डायग्राम में, तो सोचता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल एक है, एक नहीं है, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, तो अपन बोलते सेंट्रल सेल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। लास्ट वन इज एंटीपोडल सेल, लिखेंगे इट इज प्रेजेंट टुवर्ड chalazel and
toward Chalazar and it become degenerate, इनका कोई फंक्शन रिपोर्ट नहीं है, it become degenerate during fertilization. क्या लिख रहे हैं? It become degenerate during fertilization. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी जो है जब बड़े क्लास में अपन चलेंगे तो पढ़ेंगे कि एंटीपोडल सेल कभी कभी क्या होता है कि मेल गैमेट से फर्टिलाइज कर लेता है और जाइगोट एम्ब्रियो जो है डेवलप करता है। मींस पॉली एम्ब्रियोनी में थोड़ा सा मतलब रोल है कभी कभी, ठीक है। नॉर्मल तो डिजेनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट में कभी कभी पॉली एम्ब्रियोनी रोल प्ले करता है एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो बड़े क्लास में हुआ है, आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन सम प्लांट like Oenothera, in some plant like Oenothera, antipodal cell are absent. Oenothera प्लांट है जिसमें एंटीपोडल सेल नहीं होता। नॉर्मली प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में है एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये डिजेनरेट हो जाते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। सेंटर सेल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म एक जाइगोट डेवलप करता है और ये एंट्री में हेल्प कराता है, ये भी डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और डिजेनरेट होकर इनका जो भी सेल रप्चर होगा तो उसके अंदर से मटेरियल निकलेगा ना, तो मटेरियल किसको हेल्प करेगा? तो जो चीज भी इसके अंदर डेवलप हो रहा है, मतलब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो जो भी रॉ मटेरियल है इन लोगों के डिग्रेडेशन से जो रॉ मटेरियल रिलीज हुआ वो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो का करता है, यूटिलाइज करता है। ये डिग्रेड हो रहा है सेल, तो इसका जो भी रॉ मटेरियल है तो एम्ब्रियो क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है और अपनी ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एम्ब्रियो सेक क्या क्या है और क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो है पूरा एक सेल से मतलब था, ठीक है। उसके बाद इसके बाद का जो टॉपिक है अपन उसमें डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन को, और पॉलिनेशन को देख रहे हैं कि क्या कैसे है, ठीक है। और पॉलिनेशन नॉर्मल है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा, तो इट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। तो उसको भी अपन जो है देखेंगे पॉलिनेशन में क्या क्या है, ठीक है। तो अभी थोड़ा रुक के देखेंगे। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, formation of 100 microspore and 100 megaspore require total number of meiosis division, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ 100 माइक्रोस्पोर एंड 100 मेगास्पोर रिक्वायर टोटल नंबर ऑफ meiosis डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ meiosis कितना होगा? तो दोनों को जोड़ के बताएंगे, 100 टाइम्स meiosis या 100 meiosis 125 meiosis 200 meiosis 250 meiosis, ठीक है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे,
for the formation of 200 microspore required total number of microspore मदर सेल 200 माइक्रोस्पोर बनाना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 माइक्रोस्पोर रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो 200 माइक्रोस्पोर बनाना है, ठीक है। तो कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे लीफ ऑफ plant contain 32 number of chromosome, then number of chromosome in their number of chromosome in their embryo sac and megaspore, number of chromosomes in their embryo sac, megaspore, mother cell, and microspore, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रहा हूं 32 और सीक्वेंस से देखना है 16 नेक्स्ट ऑप्शन 16 32 16 सी ऑप्शन 16 32 and last option is 32 16, ठीक है। तो इसको करना अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे embryo sac has 8 nuclei and 8 cell stages, 7 cell and 8 nuclei stages, 7 nuclei and 8 cell stages. Last one is 7 nuclei and 7 cell stages. और लास्ट क्वेश्चन largest cell in pollen grain, vegetative cell, generative cell,
sometime vegetative, sometime generative. So, last option, none of these. तो ये क्वेश्चन है, आपको करके जो है टेक्स्ट कर रहा है, बताना है मेरे को कि हाँ किसका कितना बना, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और जब भी नेक्स्ट क्लास में जो है आएंगे तो अपन पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो आप बता देंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।